यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। कथित तौर पर ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसका प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर बहुत जबरदस्त हुआ और मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी बहुत चर्चा की जा रही है। ये वही जंतर मंतर है जहां पर आने के लिए, रोकने के लिए किसानों को बाकायदा फोर्स लगाई गई, कीलें बिछाई गई और बैरिकेड्स लगाए गए और उनको वहां पर नहीं आने दिया। किसान अपनी फसलों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर आने नहीं दिया गया और कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को खास तौर से दिल्ली पुलिस ने परमिशन अलॉट की। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और बाकायदा एयरपोर्ट पर जाकर ये परमिशन उनको ग्रांट की गई। महज 5-6 दिन पहले उन्होंने एप्लीकेशन लगाई और उनको परमिशन देने के लिए पुलिस ने बाकायदा एयरपोर्ट पर इस परमिशन को सर्व किया। बात करेंगे आज कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी यानी जेपी अगर हटा दे तो कुछ और बन सकता है। बहरहाल कॉकरोच जनता पार्टी पर चर्चा करने से पहले, इसके प्रोटेस्ट पर चर्चा करने से पहले, इसकी एक तरह से गहराई से चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं। प्रेशर कुकर के अंदर सेफ्टी वॉल्व होता है। क्यों होता है ये आप सब जानते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर जो सेफ्टी वॉल्व है उसका फंक्शन, उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर प्रेशर कुकर में किसी वजह से ज्यादा प्रेशर बन जाए, भाप ज्यादा बन जाए और जो उसकी सीटी है जिसको कहते हैं कि वहां से भाप या प्रेशर रिलीज होता है, वो अगर किसी वजह से चोक हो जाए, उसमें कोई चीज फंस जाए, चावल का दाना फंस जाए या कोई तिनका फंस जाए, तो सेफ्टी वॉल्व उड़ जाता है और प्रेशर कुकर ब्लास्ट होने से बच जाता है। इसी तरीके से बिजली के अंदर भी एक फ्यूज होता है, यानी अगर किसी वजह से करंट ज्यादा आ जाए तो फ्यूज का जो बारीक तार है वो उड़ जाता है। ये दो बातें आप ध्यान में रखिए। इस बात का, इस दोनों फंक्शंस का किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही मैंने आपसे जिक्र कर दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी, इनका प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ और उसी जंतर मंतर पर जहां पर रोकने के लिए, जहां पर आने से रोकने के लिए किसानों के लिए बाकायदा कीलें बिछाई गई, बॉर्डर पर बाकायदा इतनी फोर्स लगा दी गई कि वो गिननी मुश्किल हो गई। उसी जंतर मंतर पर मीडिया बहुत था, सोशल मीडिया बहुत था, पुलिस वाले लगभग 1000 से ज्यादा बताए जाते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल हुआ और उनकी डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया है। और पेपर लीक के मामले में उन्होंने वो डिमांड रखी जो कि बहुत नामुमकिन भी नहीं है और जिससे कि बहुत ज्यादा एक तरह से व्यवस्था में बदलाव की भी बात नहीं की जा सकती। लेकिन उस मांग को लेकर उन्होंने पूरे दिन प्रोटेस्ट किया और फिर 1 हफ्ते का समय देकर वो अभी रोक दिया गया है प्रोटेस्ट और उसके आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। कहा जाता है कि कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी भीड़, कोई भी गुस्सा एकदम नहीं आता है। किसी का बच्चा किडनैप होता है, किसी के साथ ज्यादती होती है, किसी की फीस नहीं मिलने के कारण उसका एडमिशन रद्द हो जाता है, किसी को किसी तरह से सताया जाता है, किसी को पुलिस इंसाफ नहीं देती, मदद नहीं करती, किसी को कहीं कोई शिकायत होती है व्यवस्था से। ये तमाम सोच जब इकट्ठी हो जाती हैं और गैदर हो जाती हैं तो फिर एक प्रोटेस्ट जन्म लेता है और एक ऐसी गैदरिंग बनती है जो कि नाराजगी व्यवस्था से करती है। शायद कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी भी इसी तरह की अलग अलग शिकायतें हैं, लेकिन वो एक कलेक्टिव नाराजगी का इजहार करते हुए वो इकट्ठे हो गए। कहा जाता है कि करोड़ों की तादाद में वो महज 21 से 22 दिन के अंदर लोग सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम और तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने शनिवार को यानी दिल्ली के अंदर अपने उस फिजिकल स्ट्रेंथ का भी एक तरह से प्रदर्शन किया, मुजाहिरा किया है कि उनके साथ कितने लोग मौजूद हैं। बहरहाल ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो कि शायद अपने आप में अनूठा है, लेकिन शायद पहला नहीं है।
अगर बात करें हाल ही के अंदर नाराजगी को लेकर, जिस तरह से राघव चड्ढा ने व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, वो भी एक तरह से नाराजगी थी। प्रोटेस्ट भले ही ना बन पाया हो, लेकिन राघव चड्ढा उसके बाद कई सवाल उठाते तो नजर आए। बाद में उन्होंने एक खास पार्टी को जब ज्वाइन कर लिया तो उनकी जबान भी बंद है और उन्होंने किसी भी मसले पर बोलने से अब परहेज करना शुरू कर दिया। ये तो एक इंडिविजुअल बात हुई, लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर अन्ना आंदोलन हुआ, केजरीवाल और कंपनी का एक तरह से उत्पत्ति हुई और एक नई पार्टी का गठन हुआ। लोकपाल को लेकर चर्चा हुई, लेकिन लोकपाल अलग हो गए, सवाल खत्म हो गए और अन्ना और केजरीवाल और तमाम लोग अलग अलग हो गए। इसमें कई बड़े सवाल उठाए गए थे। पेट्रोल भी 35 रुपए 40 रुपए लीटर देने की बात की गई थी। हमारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। और बहुत सी चीजों पर एक तरह से सवाल खड़े किए गए थे। खास तौर से करप्शन को खत्म करने की बात की गई थी और यहां तक कहा गया था, केजरीवाल जी ने यह कहा था कि मेरे पास तो एक ऐसा ब्रीफ केस है जो शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत हैं, लेकिन वो न ब्रीफ केस सामने आया, न लोकपाल सामने आया और करप्शन के इल्जामों के अंदर खुद केजरीवाल और उनकी कंपनी और उनके साथी जेल तक की सैर कर आए और पार्टी कहीं ना कहीं हाशिए पर चली गई। इसी तरह का आंदोलन आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा। कांग्रेस के अंदर जिस तरह से चर्चा हुई कि बोफोर्स में घोटाला हुआ, उसी पार्टी से वीपी सिंह टूट कर आए। उन्होंने थर्ड फ्रंट बनाकर 89 के अंदर एक तरह से प्रोटेस्ट किया और सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की, लेकिन सरकार तो उखड़ गई और वीपी सिंह की सरकार भी बन गई। बोफोर्स का सवाल आज भी वहीं खड़ा रहा और करप्शन और वो तमाम सवाल कहीं ना कहीं छिटक कर रह गए और वीपी सिंह और तमाम वो जो गैंग था, जो वो एक ग्रुप था, वो सब लोग कहीं ना कहीं जूतों में दाल बांटता नजर आया। वीपी सिंह अलग हो गए, चंद्रशेखर अलग हो गए, देवगौड़ा साहब अलग हो गए, आई.के. गुजराल साहब अलग हो गए और वो तमाम जो एक मंच पर इकट्ठे होकर आए थे वो कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आए। सीजेपी और उस आंदोलन में फर्क ये था, ये लोग नॉन पॉलिटिकल अपने आप को कहते हैं। हालांकि सीजेपी के जो फाउंडर हैं दीप्ते साहब, वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे और इसी बात को लेकर कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ये बी टीम है। हालांकि आम आदमी पार्टी को भी कुछ लोग किसी पार्टी का छोटा कूपन, छोटा रिचार्ज बताते रहे हैं और तमाम तरह की बातें हुई हैं। और जो वो कांग्रेस मुक्त नारा की बात हुई थी, तो दिल्ली से कांग्रेस मुक्त हो गया है, पंजाब से कांग्रेस मुक्त हो गया है, यानी विपक्ष को भी एक तरह से और डाइवर्ट कर दिया गया। यानी पहले 1 to 1 की दिल्ली के अंदर होती थी, कभी एक पार्टी आती थी, कभी एक पार्टी आती थी, लेकिन अब तीसरी पार्टी को खड़ा करके कहीं ना कहीं एक पार्टी को साइड कर दिया गया। बहरहाल हम आंदोलनों की बात कर रहे थे, वीपी सिंह जी का हमने चर्चा किया और बोफोर्स के सवाल पर सरकार गई, सरकार बनी। बोफोर्स में क्या हुआ, क्या जांच सामने आई, वो आपको सबको याद होगा। जेपी आंदोलन को भी याद कीजिए, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आज सीजेपी खड़ी हुई है, तब जनता पार्टी खड़ी हुई थी और जेपी आंदोलन हुआ था। उस मदरसे से, उस पाठशाला से, उस एक तरह से एक नई रिजीम खड़ी हुई। लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान और शरद यादव, ये तमाम वो लोग थे जो कि जेपी आंदोलन की उत्पत्ति माने जाते हैं। लेकिन बाद में किस तरीके से इनकी राहें अलग हुई, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं राजनीति की। जनता इन तमाम आंदोलनों को जब याद करती है तो ठगा सा महसूस करती है। आंदोलन के नाम पर वो किसी एक चेहरे के पीछे, किसी एक मूवमेंट के पीछे, किसी एक ग्रुप के पीछे जाती है, लेकिन बाद में उसको मिलता है कि वो ग्रुप अपना काम करके निकल गया और जनता ठगी की ठगी रह गई। बहरहाल हम आज इस मसले पर बात नहीं करना चाहते। आज हम बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर शनिवार को एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर पर हुआ। उसी जंतर मंतर पर हुआ जहां पर अगर 100 लोग भी इकट्ठे होते हैं तो दिल्ली पुलिस बहुत सोच समझ के काम करती है, लेकिन यहां पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। दिल्ली पुलिस ने 6 दिन के अंदर महज परमिशन देकर उनको एक तरह से प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दी। हालांकि दिल्ली पुलिस से ज़्यादा दक्ष, खास तौर से अभी तक देश भर की पुलिस में सबसे ज़्यादा नंबर मैं उनको इसलिए देता हूं कि जितना प्रेशर वहां पर होता है, जितनी वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और तमाम तरह के क्राइम और ख़ास तौर से तमाम तरह के पूरे देश के जो क्रिमिनल्स का हाइड आउट है वो भी कई बार दिल्ली को देखा गया। लेकिन दिल्ली पुलिस बहुत खूबसूरती के साथ और बड़ी दक्षता के साथ इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर क्राइम का और लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल करने के अलावा ऊपर का भी प्रेशर काफ़ी रहता होगा। बहरहाल
दिल्ली पुलिस ने कल के प्रोटेस्ट को, खास तौर से शनिवार के प्रोटेस्ट को बहुत बखूबी हैंडल किया और तमाम चीजों को कंट्रोल किया। हालांकि दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। कुछ लोग शलवार पहनकर भागते नजर आए, कुछ लोग कहीं ना कहीं मुंह छुपाते नजर आए, कुछ लोगों ने सवाल कुछ उठाए लेकिन उन्होंने किसी महिला की शलवार पहनी, महिला की कमीज पहनी और मंच से कूद कर भागते भी नजर आए। लेकिन शनिवार को ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कई सवाल खड़े हो गए। अगर बात करें एजुकेशन मिनिस्टर की, तो वो देर सवेर अगर इस्तीफा दे भी देते हैं तो क्या लगता है कि व्यवस्था बदल जाएगी? कोई एक बार पेपर लीक नहीं हुआ है, खालिस या सिर्फ नीट का ही एग्जाम लीक नहीं हुआ, बहुत एग्जाम्स लीक हो गए हैं। अब कहा जा रहा है कि जो 21 जून को नीट का पेपर दोबारा होना है, उसके पेपर्स को पहुंचाने के लिए बाकायदा एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा कथित तौर पर। लेकिन क्या अगर उसके बावजूद भी कुछ हुआ तो ये सटायर आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, तो फिर आर्मी को भी लगाया जा सकता है, एयरफोर्स को भी लगाया जा सकता है और तमाम चीजें लगाई जा सकती हैं। लेकिन व्यवस्था के लिए क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल शनिवार के प्रोटेस्ट में कई सवाल खड़े हुए, मीडिया अपना काम करता रहा, लेकिन यहाँ वो सवाल भी उठा कि गोदी मीडिया यहाँ पर चर्चा में रहा और गोदी मीडिया के विरोध के नाम पर यहाँ पर बाकायदा रिपोर्टर्स को बाकायदा टारगेट किया गया। ये वही रिपोर्टर्स हैं जो कि बहुत अनफेवरेबल हालात में भी अपना काम करते हैं। बात करें अगर मीडिया से जितनी उम्मीदें होती हैं उतनी उनके पास पावर्स नहीं होती। पुलिस के पास डंडा होता है, कानून के पास सजा देने का अधिकार होता है, मीडिया के पास सवाल उठाने का तो अधिकार होता है, लेकिन उसके पास कलम के अलावा कोई पावर नहीं होती। उसको ना किसी को सजा देने का अधिकार है, ना किसी को ट्रायल पर ले जाने का अधिकार है, वो सिर्फ सवाल उठा सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग गोदी में बैठकर काम करते रहे हों, वो चाहे पहले भी हों चाहे वो आज भी हों, उनको गोदी मीडिया कहा जाना चाहिए और उनको कहा जाता है। लेकिन पूरे मीडिया को जिस तरीके से कहा जाने लगा है वो अपने आप में गंभीर बात है। मीडिया की अगर ग्रेविटी, उसकी गरिमा खत्म हो जाएगी तो कई सवाल उठाने के लिए मंच भी नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया आज उस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। बहरहाल शनिवार के प्रोटेस्ट में गोदी मीडिया हाय हाय भी सुनने को मिला, जरा सुनिए। सीजेपी यानी एक ऐसी पार्टी जो कि एक टिप्पणी के बाद वजूद में आई। महज 21-22 दिन पहले ये पार्टी वजूद में आई और आज इसके कथित तौर पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों समर्थक हैं, नौजवान हैं और इसका जो बेसिक एक तरह से क्राइटेरिया है इस पार्टी को ज्वाइन करने का कि आदमी बेरोजगार होना चाहिए और उसके पास कोई काम नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में एक सटायर ही नहीं बल्कि इस पूरी व्यवस्था को और ख़ास तौर से बेरोजगारी को रिफ्लेक्ट करने के लिए और उसकी आवाज़ को उठाने के लिए शायद सशक्त माध्यम बन सकता है। हम लोग का यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप रिजाइन करिए। देखिए यूथ का कैसे बाहर आया है, आप बहुत सारे लोग आए, शांतिपूर्वक लोग आए, हम लोग को तिरंगा लेके आए लोग। हम लोग का यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप रिजाइन करिए। देखिए यूथ का कैसे बाहर आया है आपके खिलाफ। क्या आपका मॉरल राइट है अभी उस पोजीशन में रहने का? नहीं है। इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर से कि प्लीज उनको रिजाइन करने के लिए फोर्स करिए। अगर नहीं करते तो आप प्लीज उनको कैबिनेट से बर्खास्त करिए। अगर ये सही दिशा में और सही दशा में काम करता रहा तो यकीनन इससे लोगों की उम्मीद बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह की चीजें शनिवार को जंतर मंतर पर देखने को मिली वो अपने आप में गंभीर थी। एक तरफ वो समर्थक थे जो कि सीजेपी के लिए अपने आप को फैनेटिक दिखा रहे थे, लेकिन कुछ लोग इससे नाराज भी नजर आए। उन लोगों को आप देखिए, पहचानिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो नाराज क्यों हैं और उनकी नाराजगी की वजह क्या है। दिल्ली पुलिस लट बजाओ, दिल्ली पुलिस लट बजाओ, देश के लट बजाओ। आज जो लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वालों के साथ खड़े थे, वो लोग आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका अपमान नहीं है। अभिषेक जो दीपके है वो अभिजीत दीपके जिसको बोलते हैं
हैं, जिसको हम लोग पाकिस्तान के चाटुकर्ता बोलते हैं। अगर दीदी वो इतना ही सही है तो वो अपने पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगा हुआ वो दिखा करके साझा करे। हम कह रहे हैं हमारी छोटी सी बात है, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। वाली बात करेंगे। ऐसे तो इनका कोई इस्तीफा नहीं दे छोड़े पे हिट छिड़कने आया हूँ, तुम्हारे छोड़े पे हिट छिड़कने आया हूँ। ये प्रदर्शन बंद करना होगा अभी। ये देश के विरोध में नहीं होने देंगे, देश के विरोध में नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं, नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं होने देंगे हम। भारत माता की, भारत माता की, भारत श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। प्रदर्शन बंद करो। ये वो लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं फेल करने के लिए या उसको चैलेंज करने के लिए यहां पर खड़े नजर आए। इनको भी कवरेज मिली, इनकी भी बात सुनी गई, लेकिन इनकी बात को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर हर प्रोटेस्ट या हर तरह इस तरह के आंदोलनों में इस तरह के एलिमेंट्स आते कहां से, इनको भेजता कौन है और इनका पोषक कौन है। हालांकि सीजेपी को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि इनको किसने भेजा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक खास पार्टी ने इनको प्रमोट किया है और प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह जो एक नाराजगी है वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाए और लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं कुछ कम हो जाए। जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। दूसरा लोगों का यह भी आरोप है कि विपक्ष को अलग अलग धड़ों में बांटने के लिए, यानी अगर वो कहीं एक मंच पर आ भी जाए तो कुछ लोगों को इस तरफ भी डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी इलेक्शन में या किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ परसेंट अगर वोट इधर का इधर चला जाता है और इधर से उसको महरूम कर दिया जाता है तो नतीजे कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। यानी अगर विपक्ष में एक पार्टी और खड़ी हो जाए और उसके साथ कुछ लाख कुछ करोड़ लोग जुड़ जाएं तो यानी जो एक तरह से बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगा। यानी एक पार्टी का मल्टी पार्टी से जब एक तरह से मुकाबला होगा तो इधर के वोट कई जगह हो जाएंगे और इधर का वोट अगर एक जगह रह पाता है तो ये पार्टी साफ निकल जाएगी, जो कि अब तक आप देखते आ रहे होंगे। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन जो ये नाराजगी है लोगों की, इनके शब्द आप सुनिए और इनकी नाराजगी का एक एक्सट्रीम लेवल देखिए। ये हर जगह यही करते हैं और इनका शायद यही काम है। इन्हें प्लांट कौन करता है ये भी सवाल है। ये देखिए किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये कांग्रेस जनता पार्टी नहीं होने देंगे। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं, नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं होने देंगे हम। भारत माता की, भारत माता की, भारत श्री राम। ये सच्चाई है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे थे और उसके लिए उन्होंने काम भी किया था, लेकिन आज उसका क्या रिलेशन है इस पर कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि मुखौटा कुछ है और देखने को कुछ है। हाथी के दांत खाने के लिए अलग है और दिखाने के लिए अलग है, और ये इस तरह के सोशल मीडिया पर आप वीडियोस देख रहे होंगे। बहरहाल
पर्दे के पीछे हमेशा खेल होता रहा है। कभी किसी नाम पर आंदोलन हुआ, कभी किसी नाम पर आंदोलन हुआ और कभी उसके नतीजे कुछ निकले। राघव चड्ढा अभी हाल ही में कई बड़े मुद्दे उठाते नजर आए। यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा जो बचा हुआ डेटा होता है ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और सर चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है, मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। एक महीने के भीतर या मान लीजिए 4-7 दिन कोई व्यक्ति व्यस्त है या बीमार है, लेकिन बचे हुए दिन में या जब उसकी छुट्टी होती है वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम डेटा मंथली प्लान में कंज्यूम होता है। इसके चलते आज टेलीकॉम ऑपरेटर डेली की डेटा लिमिट वाला प्लान पुश करते हैं। लेकिन बाद में वो कहाँ है ये आप सोच सकते हैं। ऐसे ही कई पुराने आंदोलनों का आप सोच सकते हैं। आज कॉकरोच जनता पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि शायद उनके दिल का गुबार निकालने का एक मंच नया तैयार हो गया है। आप उम्मीदें कर सकते हैं, लेकिन पुराने इतिहास को और ख़ास तौर से हाल की कुछ घटनाओं को आप याद कीजिए और फैनेटिक होने के बजाय विजिल होकर अपनी आंखें खोलकर वहाँ पर जाइए जहाँ पर देश का भविष्य सुरक्षित हो, आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और आपके विकास की बात होती हो। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आ जाएंगी। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव सिर पर हैं और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात लगभग सज चुकी है। उसके लिए क्या क्या होगा ये आप यहाँ से सोच कर देखिए, आपकी सोच शायद कहीं ठहर जाएगी। ऐसी बहुत चीज़ें होती नजर आएंगी। पक्ष और विपक्ष अपने अपने दांव चलेगा, क्योंकि उसको आपका एक वोट ग्रैब करना है। कुछ लोग बेबस होकर सवाल उठाएंगे कि आखिर हमारा तो वोट ही चोरी हो गया। वो इतने बेबस हैं, उनका वोट चोरी हो जाता है, लेकिन वो आपके भविष्य को, आपके सब चीज़ों को सुरक्षित करने का दावा करते हैं। वो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी और चीज़ पर ठीकरा फोड़ते हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं कि विपक्ष आपको गुमराह कर रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप कितने जागरूक हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम में, बल्कि कहा जाए दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप कितने विजिल हैं। क्योंकि इस डेमोक्रेसी के, इस लोकतंत्र के सबसे सच्चे सिपाही आप हैं, यानी एक वोटर। एक वोट की कीमत आपको समझने के लिए बहुत कुछ सोचना होगा। पार्टियां आएंगी, आंदोलन होंगे, सब कुछ होंगे, आप जागरूक होंगे, आप शिक्षित होंगे, आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं आपको फैनेटिक बनाते हैं। कई बार आरोप लगते हैं कि कुछ लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं और उसी के नाम पर अपना खेल जमा लेते हैं। शनिवार को इस पर भी प्रोटेस्ट हुआ और बाकायदा नारे लगे कि हिंदू मुस्लिम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सुन सकते हैं आप, मंच से आवाज आई। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। बहरहाल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शनिवार को सफल हुआ। उनकी मांगे सामने आई, उनकी नाराजगी सामने आई, बहुत लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ती नजर आई। हमारी दुआ है कि ये उम्मीदें सच हों, देश हित में, देश के विकास में ये एक नया कदम हो, जनता की उम्मीदें पूरी हों और ये लोग जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज़ को और मजबूती से उठाया जा सके। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।